गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जजमेंट आ चुका है यहाँ पर प्रत्यावेदन डबल बेंच मामले में। जो प्रशिक्षुओं ने अपील किया था, प्रशिक्षुओं ने एक तरीके से रिट पिटिशन दाखिल की थी अपनी, कि ताकि उन्हें एक एडिशनल चांस मिल सके, फोर्थ चांस मिल सके। उसी में जब फर्स्ट बेंच से सभी स्टूडेंट्स को जीत मिली जो याचिकाकर्ता थे, उसके बाद फिर स्टेट द्वारा अपील की गई ताकि उस मामले को रोक लगा दी जाए उस पर, या उस पर स्टे मिल जाए या कुछ भी करके, तो ताकि जो है वो पेपर ना होने पाए। आप लोगों को जो शुरू से जुड़े हुए हैं वो ये सारी चीज़ें जान रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों के लिए पहली बार है, जिनको आज तक इस बारे में कुछ पता ही नहीं है और डीएलएड उनका भी लटका हुआ है, ऐसे ही है, तो वो लोग जुड़ जाइए चैनल से। आप लोगों को भी सभी जानकारी यहाँ पर मिल पाएंगी सही तरीके से और सटीक जानकारी, ठीक है। जजमेंट आया है, आप लोगों को साइड स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। ग्रुप में जा चुका है, हिंदी में भी जा चुका है, और इंग्लिश की जो ओरिजिनल कॉपी आई थी वो भी भिजवा दी गई है, ठीक है। आप लोगों को साइड में थोड़ा बहुत दिखाई दे जाएगा प्रॉपरली। मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, ऑनरेबल जो जस्टिस हमारे अरुण बंसाली जी, ठीक है, तो इन्होंने ये फैसला दिया है, डबल बेंच में है। और सेकंड नाम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, विकास बुधवार जी का, ठीक है, चीफ जस्टिस हैं ये भी, ठीक है। अब इसमें पहला ही पॉइंट दिया गया है कि द अपील इज वैलिड बाय 185 डेज, यानी 185 दिन बाद जो है वो अपील दाखिल की गई। आप लोगों को पता है कि जुलाई में 6 जुलाई को जजमेंट आया था, 6 जुलाई 2023 को। उसके बाद अपील अब यहाँ पे की गई 185 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट में कहा गया है कि इट इज सबमिटेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट दैट द लर्न single judge was not justified in ordering for the grant of the relaxation only because the same was granted in the earlier years, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिटेड दैट द रिलैक्सेशन ग्रांटेड बाय द स्टेट पिटिशनर्स pertains to the students of the batch 13 से 19 तक and the petitioners also belonging to the same batch as such that the said relief was granted to them। इन लाइनों का मतलब ये है कि पहले जो चांस दिया गया था वो 13 बैच से 19 बैच तक के प्रशिक्षुओं को दिया गया था। और जो आपने जो अपील की है, इस अपील का कोई भी मतलब कहीं से कहीं तक नहीं रह जाता है। आपने एक तो लेट इतनी अपील की है, अगर ऐसी कोई दिक्कत थी आप पहले अपील करते, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के नहीं है और इतनी लेट अपील आपने की। और जो सिंगल बेंच ने आदेश दिया है वो वही तो आदेश दिया है। आपने पहले परीक्षा कराई है तो सिंगल बेंच ने भी वही आदेश दिया है कि आप लोग इनकी भी परीक्षा करवाई जाए, ठीक है। अगली बात है इसके अंदर, A perusal of the order does not indicate the submission sought to be made of the learned counsel for the respondent। आदेश का अवलोकन, ठीक है। जो भी आदेश यहाँ पे ये दिया गया था वो मान्य जो है वो पहले वाला वो आप लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन स्टेट को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेट यहाँ पे ये चाहता था कि इनको स्टे मिल जाए इस पर, कि जो पुराना आदेश है उस पर स्टे, उस पर रोक लगा दी जाए और आगे की अपनी कार्रवाई चलती रहे। तो उसको साफ तौर पे मना कर दिया गया है कि उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। और ये कहा गया है अगले पॉइंट में कि 5 अप्रैल 2024 को पुनः जो है वो इसकी एक तरीके से आप मान के चलिए सुनवाई होगी। उस बीच में अगर यहाँ पे कोई भी काउंटर फाइल होता है या फिर यहाँ पे कोई भी आप लोगों का कंटेम्प्ट होती है तो वो जो है वो करनी चाहिए, वो जरूरी है, उसको जो है वो करवाया जाए। और अपील की क्षमा मांगने वाला आवेदन यदि कोई हो तो प्रतिवादित उक्त तक तिथि दाखिल किया जा सकता है। तो 5 तारीख तक कंटेम्प्ट या फिर जो भी एफिडेविट जो भी लगना है वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में कहा गया है। और लास्ट लाइन में कहा गया है, इन द मैन बाय द ऑर्डर इज ऑर्डर टू बी कन्फर्म टू द पिटिशनर्स इन द रिट पिटिशंस द सेम शैल नॉट बी जनरल एप्लीकेशन। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है लास्ट पॉइंट का। इसमें कहा गया है कि जो ऑर्डर है ये कंफर्म्ड है रिट टू द रिट पिटिशनर्स इन द रिट पिटिशंस। जो रिट पिटिशंस हुई हैं इसमें अभी तक जो भी फाइलें यहाँ पे लगी हैं जिसमें बच्चे याची बने हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होता है, ना कि सभी के लिए। इसका मतलब साफ तौर पर जज साहब ने ये कहा है कि जो भी साथी अभी तक उन्होंने चाहे वो प्रत्यावेदन सबमिट किया हो, ना किया हो, या फिर सिर्फ उनका सिर्फ यही रोल है, अभी तक सिर्फ उन्होंने प्रत्यावेदन जमा किया है, ये चीजें उन पर लागू नहीं होती हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। आप लोग ऑर्डर पढ़ सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब आप लोग इस चीज को लेकर के परेशान हो गए कि सर अगर हम तो याची बने नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बच्चों के परसों वीडियो के बाद बहुत बच्चों के मैसेज कॉल आए
कि हम तो याची बने नहीं है तो हम क्या करें। तो आप लोगों को मैंने कहा है अभी थोड़ा सा शांत रखिए। देखिए आप लोगों ने गलतियां कुछ की हैं, कुछ लेट आप लोगों ने किया है, आप लोग नहीं जुड़े या जो भी चीज़ें हुई हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो समय तो लगा है, बट फिलहाल जो ये प्रक्रिया अभी इनकी चल रही है इसको चलने दीजिए, इसको होने दीजिए। आप लोग, मैंने आप लोगों को कहा है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं चैनल के साथ, और आगे जो भी उचित आप लोगों के लिए होगा जिससे कि आप लोगों को भी आगे रिलैक्सेशन मिल सके, आप लोगों का कुछ और रास्ता आप लोगों के लिए यहाँ से निकल सके, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्ड में बता दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे मार्कशीट वाले परेशान है कि मार्कशीट को लेकर के क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनका भी ग्रुप बना हुआ है बट एक्टिव नहीं है। देखो बिल्कुल भी आप लोग ये सोचो कि सामने वाला व्यक्ति चला जाए, सामने वाला बात कर ले, सब कर ले, आप ही लोग घर से नहीं निकलोगे, तो ऐसा नहीं होता। हालांकि इसके बाद आप लोगों के भी रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और रास्ते खुलेंगे भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा एक्टिवनेस रखिए, थोड़ा सा जागरूक रहिए। आप लोग भी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज करना, अपना डिटेल्स देना जो भी है, उसके बाद आप लोगों को उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और समय पे जो जो चीज़ें उचित रहेंगी वो हम मिल करके सभी लोग करेंगे, ठीक है। टीम ने काफ़ी काम किया, इसमें काफ़ी मदद की मेरी इसके अंदर, क्योंकि मैं व्यस्त था तो उन्होंने बहुत मेहनत की। बच्चों की डिटेल्स लेना, सारे डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंटेशन भेजना, टीम का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, और साथ साथ सभी बच्चों का जो जिन्होंने इसमें भरोसा जताया और साथ दिया। अब आप लोग मोटा मोटा सार ये मान के चलिए कि लगभग लगभग यहाँ पे ये केस फिलहाल 99% फाइनल ही आप लोगों का हो चुका है, और यहाँ पे कंटेम्प्ट जो है वो की जाएगी। साक्षी फाइल में जो भी स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा जो है वो कंटेम्प्ट यहाँ पे की जाएगी, और जैसे भी जो भी वकील साहब जैसे भी बताएंगे वो उस हिसाब से कार्य जो है वो किया जाएगा। बाकी टीम अपना काम कर रही है, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जैसा भी होगा वो फॉलो करेंगे और स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे उन चीज़ों को। बस अब यही है कि जल्द से जल्द आप लोगों की परीक्षा हो जाए, क्योंकि अभी तो बीच में देखिए चुनाव वाला माहौल रहेगा, है ना, ये सारी चीज़ें रहेंगी, बट टाइम मिला है तो उस टाइम का हम फायदा उठाएंगे, और जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं उनको हम फॉलो करेंगे, और आप लोग भी पेशेंस के साथ बने रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, सपोर्ट से ही आदमी आगे बढ़ता है और आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। सारी चीज़ें हैं, सपोर्ट के कारण ही जो है वो इतना सब कुछ ये हो पाया है आप लोगों के, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें मैं बताता भी नहीं हूँ, आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा चीज़ें शो नहीं करता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ठीक नहीं लगता सारी चीज़ें, है ना। तो ये वीडियो का मोटिव ये था कि आप लोगों को मेन चीज़ें समझा दी जाएँ, क्या है क्या नहीं है। बाकी और कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग जो जो ग्रुप में नहीं है वो जुड़ सकते हैं, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और बाकी और जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएंगी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।